नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, एडिटेड वीडियो, गाली गलौज का इस्तेमाल करने वालों पर अब एक्शन तेज है। इस बीच यूपी पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वहीं अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक एफआईआर का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इन एक्शन से विपक्षी दल काफी बौखला गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार बदला ले रही है, जो शर्मनाक है। बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। इन कार्रवाइयों का अब क्या असर पड़ने वाला है और विपक्ष इससे क्यों परेशान हो रहा है, इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी के खिलाफ पहले तो गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब जब एक्शन हो रहा है तो विपक्ष परेशान क्यों? देखिए, विपक्ष की परेशानी इसलिए है कि इनको लगा कि आप छात्र आंदोलन के नाम पे बलवा क्रिएट कर देंगे, प्रधानमंत्री को गाली दिलवा देंगे, अमित शाह को गाली दिलवा देंगे और एवरीथिंग विल बी पास्ड एज स्टूडेंट मूवमेंट, कि युवाओं का आंदोलन था इसलिए सब कुछ जायज है। राहुल गांधी बचाव में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स को जो है डराया नहीं जा सकता, ये झुकेंगे नहीं, ये लड़ेंगे, ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन उनको देखना भी चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा वो वीडियो देखा जा रहा है जिसमें ऊपर हेडिंग होता है कि रुझान आने शुरू हो गए। रुझान किस चीज़ का? ये जितने गालीबाज लोग थे अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए, सॉरी बोलते हुए कि हमें छोड़ दो, हमें अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सब के सब पकड़े जाएंगे। एक एक जिन लोगों ने गाली गलौज की उनको ट्रेस किया जा रहा है। ट्रेस किया जा रहा है तो क्या मालूम चल रहा है? मालूम चल रहा है, और मैं आपको बताऊं, एक फेयर बैलेंस कि चलो भाई, मान लो कि भाई स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया, जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स थे, उपद्रव हुआ, गाली गलौज हुआ, सब कुछ हुआ जी। एक ब्रॉडर लो, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, मुझे लगता है कि सरकारी वकील को यह बात जाकर के कह देनी चाहिए कि सरकार उन तमाम लोगों के ऊपर केस नहीं करेगी जो अपना स्टूडेंट का आई कार्ड दिखाते। बस भाई, स्टूडेंट आंदोलन है ना। आप स्टूडेंट आई कार्ड दिखा दो, कहाँ पढ़ रहे हो, किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई भी जगह पढ़ रहे हो, आप दिखा दो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फेयर रूल है ना। फिर भी ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि गाली देने वाला जो पूरा ब्रिगेड था वो बाहर से लाया गया। दे आर नॉट स्टूडेंट्स। अब ये गाजियाबाद, जिसका सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुआ, जो उसने अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघ दी, ये नोएडा की लड़की जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई। हालांकि एफआईआर नोएडा में दर्ज किया गया, उसका घर पता निकाल करके, लेकिन अब ये वापस जो है वो संसद मार्ग थाने में, क्योंकि जहां वो गाली गलौज कर रही थी वो संसद मार्ग में पड़ता है। अब उसको पूछताछ की जाएगी, हालांकि वो गायब है। क्या प्रिलिमिनरी जानकारी मिल रही है? प्रिलिमिनरी जानकारी ये मिल रही है कि उम्र 25 साल की है और वो किसी स्पा में काम करती है। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। एक और लड़की है, वो कोई डांसर है, वो डांस करती है और डांस भी बड़े अश्लील करती है। कोई भरतनाट्यम कथक डांसर नहीं है, वो फूहड़ डांस करने वाली। खैर ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे रहा कि दिस इज व्हाट माने हर प्रोफेशन इज। शी इज नॉट ए स्टूडेंट। उसको बाहर से उठा के लाया गया। इस तरह के तमाम जो चेहरे वहां पे नजर आ रहे हैं, सबका ऐसा ही एंटीसीडेंट निकल रहा है कि कोई वहां से लाया गया है, कोई वहां से लाया गया है, कोई वहां से लाया गया है। स्टूडेंट्स नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के लोग नीट एग्जाम, इसलिए आप देखिए कि जितने भी लोग गए वहां पे पूछ रहे थे नीट का फुल फॉर्म क्या है, तो उनको मालूम ही नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट स्टूडेंट्स। तो ये जो बाहर से लोग लाए गए, ये अपने से तो नहीं आ सकते, अपने से तो नहीं आ सकते, कोई ला रहा होगा। अब ये दिक्कत समझिए कि क्या है
दिक्कत ये है कि इन लोगों से पूछताछ होगी तो ये पूछा जाएगा ना कि भाई वहां पहुंचे कैसे। आप एक डांसर हो, आप स्पा में काम करने वाले हो, आपका नीट से क्या लेना देना। आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कभी आज तक कोई पॉलिटिकल कमेंट्री भी नहीं कैसा होता कि जागरूक है, हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कहीं कभी कुछ नहीं। बस आपके पूरे इंस्टाग्राम में रील्स जो है वो सिर्फ डांस का ही है। तो एफआईआर से ऐसा नहीं कि उनको सजा के लिए पकड़ा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो परेशान कर रहा है इन लोगों को। सर, क्या फंडिंग का मामला सामने आ सकता है? बिल्कुल, कोई अब लेकर के, अब अगर उसमें से 5 लोगों ने कह दिया कि भाई हम तो कभी भाई पूछा जाएगा ना कि भाई जंतर मंतर से तुम वहां पे गए क्यों, तो बताएगी कि भाई हमें ये ऑफर किया गया, फला आदमी ने बोला। उससे पूछताछ होगी भाई तुम क्यों लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर गाली दिलवाने के लिए। और अगर वीडियोस को अगर आप देखिए तो गाली दिलवाई जा रही है, गाली दिलवाई जा रही है और उसके बाद बोला हो गया, बस ये गाली हो गई, हाँ हो गई, चलो आ जाओ लाइन में, मोदी को गाली दो। तो ये हो क्या रहा था वहां पे? अब जब एफआईआर हो रहा है तभी तो आप पूछताछ करोगे। अब जब हो रहा है तो राहुल गांधी को और बाकी लोगों को क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझिए। एक और बड़ा मसला, ये जुनैद जो वहां पे खाना बांट रहा था, है ना, एक मोबाइल शॉप है, 20,000 रुपए की कमाई है महीने की उसकी, करोड़ों रुपए उसने खर्च कर दिए। कहां से पैसे लाए ये जानने की आवश्यकता नहीं है क्या? पुलिस वाले पकड़ के ले गए उसको, पकड़ के ले भी गए या नहीं ले गए तो कोर्ट का मसला है, कोर्ट के अंदर पुलिस बताए अपनी। अब कपिल सिब्बल आ गए, मैंने जिस व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपए, उसके लिए कपिल सिब्बल खड़ा हो गए। कपिल सिब्बल सिर्फ अपीयर होने का एक बार वो 20-25 लाख रुपए लेते हैं। उसे ज्यादा ही लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन 20-25 लाख तो होगा ही होगा जी। तो 20-25 लाख रुपए वो खड़ा कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं दे रहा है, कोई और दे रहा है, somebody else is funding। क्यों इतना ये किया गया है कि भाई इसके ऊपर कोई कर्सिव एक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं है, तो ह्यूमन अपने इसमें आकर के भाई पूछा नहीं जाएगा भाई इतने करोड़ रुपए खर्च कहां से किए? बस कपिल सिब्बल उसको बचाने के लिए पहुंच गए हैं। क्यों? उससे पूछताछ होगी, पकड़ी जाएगी चोरी, कहां से फंडिंग हो रही है, इन लोगों से पूछताछ होगी, ये बताएंगे भाई कौन कौन लोग से। इसी तरीके से योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया कि भाई ये तो बड़ा कोई गुर्जर है, उसको पकड़ लिया गया, बड़े परेशान चल रहे हैं ये लोग कि भाई हमने उसका भूख हड़ताल किया था, ये वो। तो जो रिंग लीडर हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनकी धक्कर पकड़ से ज्यादा परेशान हो रहा है विपक्ष। क्या उससे लिंक भी निकलेगा और उसके साथ साथ ये भी मालूम चलेगा कि इन लोगों के पीछे दरअसल फंडिंग कहां से आई, मास्टरमाइंड कौन है, देश के अंदर में है, विदेश के अंदर में है। और इस इन्वेस्टिगेशन को ये लोग रोकना चाहते हैं जी। अब आप ये समझिए, जो आपने पूछा कि भाई विपक्ष क्यों परेशान है, विपक्ष इसीलिए परेशान है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि इसकी सच्चाई। अरे भाई, आपने छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो छात्रों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो छात्र नहीं है उसका तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज समस्या कुछ और बढ़ती चली जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। साफ है कि देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती देश की बेइज्जती है और देश की अस्मिता से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए अब कार्रवाई तेज हो चुकी है। हालांकि विपक्ष इन कार्रवाइयों को मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुट गया है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।